जय श्री राम दोस्तों। आज कोविड-19 का दौर एक महामारी का दौर है और उसमें आज हमारा पूरा प्रशासन, पूरे स्कूल्स, बहुत सारे के तंत्र जो लगे हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी पुलिस का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे सफाई कर्मचारियों का, हमारे पत्रकारों का। इसमें जो भी भाई किसी भी गरीब की सेवा कर रहा है, भगवान उसको 10 गुना दे, ऐसी मनोकामना हम भगवान से करते हैं। अब आगे एक भ्रम फैलाया जा रहा है स्कूलों के लेके, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के स्कूल हैं। एक स्कूल है बहुत गरीब, जिसकी फ़ीस 500 से लेके और मुश्किल से 1000 रुपये तक है। कोई पहली से 8वीं का स्कूल है, कोई 10वीं का स्कूल है, कोई 12वीं का स्कूल है। और उन मेरे भाइयों ने जो है बहुत तपस्या करके उन स्कूलों में, किसी में 100 की संख्या है, किसी में 500 की संख्या है, तो बेचारे कोई 20 आदमियों को काम दे रहा है, कोई 30 को, कोई 50 को। वो अपनी बेरोज़गारी दूर करके और अपने समाज की भी बेरोज़गारी दूर करने का काम कर रहे हैं। उसमें से कितने लोगों का गुजारा हो रहा है आप सोचिए। और ऊपर से सरकार की मार। सरकार, कोई भी बोर्ड है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखिए उनका एक टाइम फिक्स है कि 10 तारीख को फ़ीस देनी है। अगर आप 11 तारीख को फ़ीस देते हैं तो वो आपको फ़ाइन लगाते हैं। लेकिन स्कूल में आप 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक भी फ़ीस जमा करते हैं। तो ये स्कूल जो फर्स्ट कैटेगरी के जो स्कूल हैं, वो गरीब हैं बेचारे। वो अपनी फ़ीस से ही रोजी रोटी, फ़ीस से ही बिल, फ़ीस से ही भोजन और फ़ीस से ही हमारे बहन भाइयों की तनख्वाह निकालते हैं। और इस समाज का बहुत बड़ा काम करते हैं, सरकारों का बहुत बड़ा काम करते हैं। जो आए दिन सरकार झूठे ढकोसले जो करती है, ये उनका एक तरह से उनके पार्टनर हैं सरकार के। वो झूठ बोलते हैं, ये बेचारे झूठ नहीं बोलते। ये उन लोगों को रोजी रोटी देते हैं। और आप लोग ऊपर से कहते हैं स्कूल की फ़ीस नहीं देनी है। सरकार का आदेश आ गया है, शिक्षा मंत्री का आदेश आ गया है। और जो हमारे शहर के, गांव के जो नकली जो नेता हैं, जो मार्केट में ना नेता हैं ना वो नेता बनेंगे कभी, वो भाषणबाजी करते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं कि आपकी स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी। और कोई फ़ीस मांगे तो उसको पुलिस में रिपोर्ट करो, वरना हमारे को बताओ। मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं जो इस तरह की भ्रमित जो बातें करते हैं कि उनके घर में से भी शायद कोई किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर बहन बेटी होगी, अगर उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसको कैसा महसूस होगा। और वो आज ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं। मैं मानता हूँ गाँव में रेंज की कमी है, फ़ोन की कमी है। पहले हम बच्चों को कहते थे फ़ोन से दूर रहना, लेकिन परमात्मा ने ऐसी एक मार मारी कि फ़ोन पे मजबूर हो गए बच्चे पढ़ने के लिए। और हमारी बहन बेटियां, वो बेचारी आंखें लाल हो जाती हैं उनकी, घर का भी काम करती हैं और वो बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं है। वो को पहले तैयार करना पड़ता है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, फिर उस पर डालनी पड़ती है, फिर बच्चों से पूछा जाता है कि अब समझ आया नहीं आया, फिर उनको बताया जाता है। वो बेचारी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक काम पर लगी है। आप देखिए, ये देश का दुर्भाग्य देखिए। जो हमारा देश का भविष्य है वो स्कूलों में है, और स्कूल से ही बन के एक अच्छा भारत का निर्माण वो बच्चे करेंगे। आने वाले कल के लिए जो जनरेशन आ रही है, उसके लिए बेचारी बहन बेटियां काम कर रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं। आप प्राइवेट स्कूल को दुकान भी बताते हैं, प्राइवेट स्कूलों को चोर भी बताते हैं, लुटेरे भी बताते हैं। इसमें चोर लुटेरे हैं, लेकिन वो दूसरे स्कूल वाले हैं, उनका भी मैं आगे जिक्र करूँगा वीडियो में। लेकिन ये इतने गरीब हैं बेचारे स्कूल वाले। मैं कहता हूँ 50% तो गरीब हैं और 30% स्कूल वाले बीच वाले हैं, और ऊपरले वाले जो 20% हैं वो इस देश को ठगने का भी काम करते हैं और लोगों को गुमराह करने का भी काम करते हैं। वो ब्रांड स्कूल हैं, जिसके आगे ब्रांड लग गया वो ठग्गा ठोरी और लोगों को गुमराह करना उनका काम है। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी हो गई है कि हम ब्रांड की तरफ भागते हैं।
हमें ब्रांड कपड़े चाहिए, ब्रांड होटल चाहिए, ब्रांड हमें जीन्स, जूते और भोजन भी बहुत अच्छा चाहिए, और उसके बाद ब्रांड स्कूल भी चाहिए। तो उसके लिए इंसान की इनकम कम से कम भी 50,000 रुपये महीना होगी तो वो उस स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। लेकिन हमारे जो निचले स्तर के जो स्कूल हैं उसमें बेचारा 15,000 की नौकरी करने वाला, 12,000 की नौकरी करने वाला, एक सब्जी रेहड़ी पे सब्जी बेचने वाला, या उस जमींदार जो गांव में है 2 एकड़ का 3 एकड़ का, जो हमारी बहन बेटियां बेचारा जो है ना भैंस बांध के गऊओं की सेवा करके उनका दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये वो स्कूल वाले आप कहते हैं कि फ़ीस नहीं देनी। आप ज़रा बताएंगे उन बहन बेटियों की तनख्वाह कौन देगा? ये सरकार तो 1 रुपया भी नहीं देती है। सरकार तो बोर्ड की फ़ीस के नाम पे फ़ीस भी लेती है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी फ़ीस लेती है। तो आप ज़रा बताएं, 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, एक स्कूल की बात है ये तो, वो कहाँ से अपना रोजी रोटी कमाएगा, कहाँ से गुजारा करेगा? देखिए, इस मुश्किल घड़ी में पुलिस के लिए, डॉक्टरों के लिए और हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए तालियां भी बजवाई, लाइटें भी जलवाई, फूल भी बरसाए, लेकिन जो देश का भविष्य बना रहे हैं आपके बच्चों का, आने वाले कल को जो सुंदर बनाने लगे हैं, एक भी अध्यापक का धन्यवाद किसी ने किया हो, एक भी स्कूल का धन्यवाद किया हो, एक हमारे किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए आपने 2 शब्द बोल दिए हों, ना कोई सरकार बोलती, ना कोई यहाँ का नेता बोलता। और बच्चे कौन पढ़ाता है? प्राइवेट स्कूल वाले। गवर्नमेंट स्कूल में देखिए, उनकी तनख्वाह करीब 70,000 से लेकर 1.25 लाख तक की है, और उनके स्कूल में बच्चे कितने हैं? एक में 100, उसमें 9 टीचर हैं, 120, उसमें 15 टीचर हैं। आप उनकी तनख्वाह जोड़िए, कितनी बनती है, कितना रेवेन्यू है। फिर एक नई मार स्कूलों पे और आ गई है, 134A, जो थोप दी गई है हुड्डा सरकार ने, और वो सारी सरकार उसको लागू कर रही है। हमारे पास स्कूलों में जो 5-5 साल से बच्चे फीस दे रहे थे, उन्होंने झूठे दस्तावेज तैयार करके और नेताओं की सिफारिश करवा के वो 134 में आ गए, और उन्होंने फ्री पढ़ने का एक लुफ्त उठाने का काम धंधा शुरू कर दिया। देखिए, फ्री शिक्षा नहीं है कहीं भी। आप पूरी दुनिया में देखिए, गुरु और शिष्य का नाता, कि गुरु बगैर दक्षिणा नहीं पढ़ाते। आज हो गया स्कूल में स्टूडेंट और टीचर, अब तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो फीस देंगे हम पढ़ाएंगे, वो फीस नहीं देंगे तो टीचर क्यों पढ़ाएगा? स्कूल की बिल्डिंग कहाँ से बनेगी? और बहुत सारे जो खर्चे हैं, बिजली का बिल है, गाड़ियाँ हैं, उनकी सर्विस हैं, ड्राइवर्स हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? सरकार तो तनख्वाह नहीं रोक रही, सरकारी आगे तनख्वाह आ रही है। और वो देखो, सबसे जुल्म की बात है, देखिए सरकारी अधिकारी जितने ऑफिसर्स हैं उनके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और जो बेचारे ये हमारा जो पहले स्तर का स्कूल है उसमें आज तक 5% लोगों ने फ़ीस जमा कराई है। जो मीडियम जो स्कूल हैं उनकी मुश्किल से 10% फ़ीस आई है, और जो ब्रांड है ना उनकी 90% स्कूल की फ़ीस जमा हो चुकी है, और वो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक। क्योंकि वे ऑफिसर्स के बच्चे हैं, वे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं, वो किसी नेता के बच्चे हैं, किसी डॉक्टर के बच्चे हैं, उनको तो फीस जमा होगी हैं। उनके जो वहाँ टीचर काम करते हैं उनको तो तनख्वाह मिल जाएंगी। लेकिन ये 2 जो नंबर के स्कूल बचे, जो पहला और दूसरा, जो गरीब और मीडियम, वो कहाँ जाएगा? कितने लाख बच्चा उसमें पढ़ता है, कितने लाख भाई बहनों को वहाँ पे जॉब मिला हुआ है, उनकी रोजी रोटी तो वही स्कूल है, वही बच्चे हैं। लेकिन ये चुट भैया नेता और ये ऑफिसर्स, बहुत सारे जो करप्ट अधिकारी हैं, करप्ट, पूरी नौकरी में उन्होंने केवल रिश्वत के सिवा कुछ भी नहीं शायद किया होगा। आज ईमानदार कौन है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला? वो लोग ढोंग पीटता हम ईमानदार, हम ईमानदार हैं। स्कूलों का कसूर बताइए आप। स्कूलों के बिजली के बिल नहीं है, स्कूलों के ड्राइवर की तनख्वाह नहीं है। आप उनका लोन देखिए, कितना बड़ा बड़ा लोन है। क्या बैंक उनको छोड़ देगा? बैंक ने अलाउंस कर दिया 3 महीने तक EMI नहीं कटेगी। मैं कहता हूँ सबकी EMI कटने लग रही है। 70% लोगों का तो मुझे पता है जिनकी EMI कट चुकी है।
और बैंक तो नोटिस थमा देंगे 3 महीने के बाद में कि आपको तो बैंक का लोन भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पे कोर्ट की कार्रवाई होगी। वो डरता क्या करेगा, और ब्याज वैसे उठाएगा, वो और मर जाएगा। तो मैं आपसे विनती करूँगा, स्कूलों की फीस भरिए, और उस स्कूलों पे एक नया सरकार ने जो जुल्म किया है वो 134A का जो मैंने आपको बताया। अरे जिसके पास बाइक है, जिसके पास कार है, जिसके पास पक्का घर है, वो 134 में आता है। लेकिन अधिकारियों की गलती से और हमारे नेताओं की मर्जी से हजारों बच्चे भादुगुड़ में फ्री पढ़ने, और सरकार उनका क्या देती है, 400 और 500 रुपया दिए भी नहीं है अभी तक। तो मुश्किल से 50% स्कूलों को मिले होंगे। और वो आके उनका रौब देखिए, उनका तरीका देखिए, वो स्कूल वालों से कैसे पेश आते हैं। जब आप अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते तो पैदा करने का अधिकार क्यों है भाई तुम्हारे को? एक बच्चे की शिक्षा के लिए पूरे जीवन में 12वीं तक 3 से 5 लाख रुपया आप नहीं खर्च सकते, तो बच्चों को जन्म देने की ज़रूरत क्या है? और उसको पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? मिस्त्री की दुकान पे लगा, उसको काम करेगा, पैसे कमाएगा। अरे शिक्षा भी तो तुम नौकरी के लिए दे रहे हो ना, कि आगे जाके ये बच्चा हमारा नौकरी लगेगा, हमारे बुढ़ापे की रक्षा करेगा। अरे बहुत अंधकार में आप लोग, शायद आप सत्य से दूर जाते जा रहे हैं। जो हाई फाई स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, जो स्टेटस जो मानते हैं, वो बच्चा आपके पास कभी नहीं रुकेगा। ये मीडियम जो स्कूल है ना, इनके बच्चे आपके पास रुकेंगे, यही सेवा करेंगे आपकी, ये राष्ट्रभक्त भी बनेंगे। क्योंकि जो हाई फाई स्कूल हैं, जो आप जिसको ब्रांड मानते हैं, उनमें हमारी शिक्षा नीति है ही नहीं। उन तो फॉरेन कल्चर है सारा। फॉरेन में जाएंगे, फॉरेन के रह जाएंगे। माँ बाप की कदर कौन करता है? ये तो अपना इंडिया, कुछ इसके एरिया बचे हुए हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, जो माँ बाप की कदर जानते हैं। आप इधर जाइए, साउथ में हैं बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ भी, लेकिन 50% बच्चा माँ बाप के पास नहीं है, वो घर छोड़ के जा चुका है, वो जॉब की तलाश में निकल गया है। और बूढ़े माँ बाप बेचारे आज घरों में नहीं हैं, आज वृद्ध आश्रम में चले गए हैं। ये शिक्षा है हमारी। ये अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा हमारे पे थोक दी थी, आज भी हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, स्कूल की फ़ीस भरिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। वो बेचारी दिन रात मेहनत करके आपके ऑनलाइन क्लास दे रही है, उनकी भी रोजी रोटी है। स्कूलों पे आप ऐसा जुल्म ना करिए, ना सरकार इनके साथ, ना आप इनके साथ। ये स्कूल वाले जाएंगे कहाँ? ब्रांड स्कूल में आप जमा करा चुके फीस, मीडियम में आप 10% और लोअर कैटेगरी में 5%। तो बहुत बड़ा जुल्म है। जनता से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जिसके भी बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल में जाएं, उनकी बुक्स की तसल्ली करें, बुक्स मिल रही नहीं मिल रही, फीस की पूछिए, ताकि उनके साथ जुड़े हुए जितने भी अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, उनको समय पर सैलरी दी जा सके, समय पे बिजली का बिल दिया जा सके, समय पे वो अपनी लोन की किस्त जमा करा सके। तो ये मैं दोबारा से फिर कहूँगा, ये झूठे नेता जो हैं, इनकी बातों में ना आके और इस समाज में भ्रम फैलाने का काम ना करें। आपका बच्चा 9th से 12th तक बोर्ड की नज़र में है, उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, उसके एग्ज़ाम भी होंगे। क्या बोर्ड फीस माफ़ करेगा आपकी? बोर्ड में चिट्ठी लिख के पूछना कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो छोड़ देगा, एग्ज़ाम फीस जो लेते हैं वो छोड़ देंगे। आप ज़रा से पूछिए, जो बोर्ड में काम करते हैं उन लोगों से पूछिए। आप 134 में जाके शहंशाह बन गए, क्या आपके दस्तावेज चेक हो जाएं तो 1% भी बच्चा नहीं मिलेगा जो 134 में आएगा। केवल फ्री की खाने की आदत हमारे समाज को होगी है, और ये हमारे देश का बहुत दुर्भाग्य है। इससे ना शिक्षा मिलेगी, ना आपको संस्कार मिलेंगे। स्कूल में आते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छा बना दो। क्या बनाना है जी? डॉक्टर बनाना है, एक इंजीनियर बनाना है, IAS ऑफिसर बनाना है। एक भी माता पिता ने आके ये कहा है कि मेरे बच्चे को संस्कारी बना दो, मेरे बच्चे को अच्छा बना दो? वो तो आपसे बहुत दूर चली गई बात। संस्कार नाम की चीज़ ना बच्चों में रही, ना आप उनमें लाना चाहते, क्योंकि आप तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं उसको, आप तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो बच्चे आपके पास क्यों रहेंगे? स्कूल का कसूर क्या है? आप घर में जाइए, टच फ़ोन, माँ फ़ोन पे बिजी, पापा फ़ोन पे बिजी, वो बच्चा कहाँ जाएगा? दादा दादी आपके साथ नहीं रहते। 50% लोग जो गांव से शहर की तरफ प्लान कर गए, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ गए कि हम तो शहर के हो गए हैं, बूढ़े माँ बाप को नहीं रखेंगे,
हमारा संस्कृति देखिए, हमारा धोती कुर्ता जो पहनता है वो तो अनपढ़ हमारा दादा दादी हैं, और एक कलरक टाई सूट बूट लगाता है वो पढ़ा लिखा। ये इस हिंदुस्तान का कल्चर है। टाई लगा दी, बेल्ट लगा दी। टाई पता क्यों लगाते थे? उन देशों में सर्दी इतनी पड़ती है कि गले तक बटन बंद करने पड़ते हैं, इसलिए टाई की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ टाई की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फैशन, तो इस फैशन को छोड़ के जो आपका भविष्य है, जो आपके बच्चे आपका भविष्य है, उसकी तरफ देखिए। मकान, दुकान, प्लॉट लेने में जो पैसे लगाते हैं वो छोड़िए, ये अपने आप खरीद लेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे तो। आप इनकी शिक्षा पे लगाइए वो पैसा। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक नर्सरी से लेके 12वीं तक लगते हैं, आपको वो बड़े लगते हैं। आजकल तो 1 लाख रुपए की तो भैंस आती है। तो आप अपने बच्चे को जो इंजीनियर, डॉक्टर कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, उसकी फ़ीस माफ़ कराते हैं, उसकी फ़ीस टाइम पे नहीं भरते हैं। कितना जुल्म कर रहे हैं आप स्कूल वालों पे। ये प्राइवेट स्कूल अगर हाथ उठा दें तो ये सरकार आपके बच्चों को टाट पट्टी नहीं दे पाएगी। पढ़ाने की तो बात छोड़िए, आप इनके स्कूल की हालत जाके देखिए, बाथरूम तक भी नहीं है स्कूलों में। बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, कोई भी नेता स्टेज पे कुछ भी बोल देता है। क्या उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े कभी? कभी नहीं। क्या किसी पुलिस अधिकारी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। उसको क्या चाहिए? प्राइवेट स्कूल। नौकरी गवर्नमेंट की हो, सारी सुविधा प्राइवेट की हो। हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्राइवेट में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो प्राइवेट में जाएंगे, होटल में जाएंगे तो प्राइवेट में जाएंगे, लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए, क्योंकि वहाँ लूट है और वहाँ झूठ है। उसे बचने के लिए अपने बच्चे को संस्कारी बनाइए और स्कूल की टाइम पे फीस भरिए, जिससे लाखों परिवार पढ़ेंगे, लाखों शिक्षक जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका भला होगा और आपका बच्चा खूब तरक्की करे। इस दुख की घड़ी में आप घर में रहें, उनके साथ सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सफाई का ध्यान रखें और बच्चों को सिखाएं कि बेटा और बेटी वो साथ रहने में आपके आज महसूस करते हैं कि माँ का प्यार क्या है, फादर का प्यार क्या है। मम्मी बोल दे वो पढ़ा लिखा, माँ बोल दे वो अनपढ़, देश का दुर्भाग्य नहीं है? आप सोचिए। अंग्रेजों की ये जो नीति है उसको छोड़िए और ब्रांडों के चक्कर में ना आके आज औकात परमात्मा ने बता दिया। औकात 100 करोड़ का, 50 करोड़ का और एक 10,000 कमाने वाला, उसी घर में कैद है वो। तो ये प्रकृति से जो खिलवाड़ लोगों ने की, तो इसका सब ये परमात्मा ने जवाब दिया है। हम यहाँ आए थे एक रोल करने के लिए, लेकिन हम यहाँ खुदा बन बैठे हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि समय पर स्कूल की फ़ीस भरिए, ताकि वो स्कूल वाला जिंदा रहे, स्कूल वाले अपनी टाइम पे किस्तें भरें और आप लोगों के जो बहन भाई हैं उनकी तनख्वाह वो टाइम पर दे पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।